ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के बैनर तले बड़ी संख्या में मजदूरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन धर्मशाला में आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों से उनके समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई श्रमिकों के इस दौरान मौत तक हो चुकी है, कई परिवारों के बच्चों की शादी तक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नियमित आय और बकाया भुगतान न मिलने के कारण उनके सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार और संबंधित विभाग उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन्हें अनदेखा कर रहा है। मजदूरों ने कहा कि उन्हें ना तो समय पे भुगतान किया जा रहा है और न ही उनकी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान निकाला जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें मानसिक रूप से परेशान भी किया जा रहा है। धरने के दौरान ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने कहा कि मजदूर वर्ग लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे और प्रदेश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। मजदूरों की मुख्य मांगों में बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान, रोजगार की स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा शामिल है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह मजदूरों की स्थिति को समझे और संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करे। क्लेम 3 सालों से पास नहीं किए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। कई मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है, कई मजदूरों के बच्चों की शादियां हुई हैं। 3 साल हो गए हैं। जिनके क्लेम पास किए उनको पैसे नहीं मिल रहे और जिनके क्लेम पेंडिंग है उनको आगे रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। उनके ऊपर पीसफुल ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद कोई असर नहीं है। सरकार की नीयत खराब हो चुकी है और सिर्फ इनके हक मारना चाहती है। इसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कई बार सरकार से बेनती की है, मुख्यमंत्री से भी सब बातचीत हुई है और चीफ सेक्रेटरी को भी इस बारे में बताया गया था कि हमारी मांगें ना मानी गई तो 15 दिन के बाद हम यहाँ सरकार का पुतला जलाएंगे। तो फिर अगर उन्होंने आज तक नहीं मानी है, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की है, तो हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हम करें। मंत्री जी ने चिट्ठी आगे फॉरवर्ड कर दी, आगे की आगे पड़ी, ये उसके आगे कहीं गई नहीं, पता नहीं कहाँ गई चिट्ठी। यही रहेंगे 4 बजे तक, जाने वाले थोड़ी। अभी तो वर्कर आ रहे हैं हमारे, तो 4 बजे तक तो यहाँ पहुंचेंगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, ज्वाला जी, नूरपुर, देरा, ज्वाली, सब इलाकों से जो बेनिफिशियरी है वो आ रहे हैं। सारे मजदूर नहीं आ रहे हैं। जो इस बोर्ड के लाभार्थी हैं वही आ रहे हैं, उन्हीं के क्लेम पेंडिंग है। ये जितने मजदूर आए हैं इन सब के क्लेम पेंडिंग है। एक भी ऐसा मजदूर नहीं है जिसका क्लेम पेंडिंग नहीं है। सर, अगर आज आपकी मांगे पूर्ण नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे के 4 बजे पुतला जलाएंगे यहाँ। सरकार का 4 बजे तक नहीं होती, 4 बजे तक भी टाइम दिया हुआ सरकार को। तो सरकार की जिम्मेवारी है ना, हमारे साथ बात करे ना। अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। अगर कोई अधिकारी गलत है तो अधिकारी के खिलाफ उसको जेल में डालो। एक तो बात कुछ तो होगा ना। अगर इतने लोग यहाँ इनके साथ कहीं बेइंसाफी हुई है, कहीं इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो क्या सरकारों ने तो मजदूरों को समझा ही कुछ नहीं है ना। इनका तो सारे हिंदुस्तान में शोषण हो रहा है। तो अब कहाँ तक शोषण चाहेंगे ये लोग, क्या करेंगे? ये जो सीधी मांग है, ये एक ही मांग है कि जो एलिजिबल वर्कर हैं, जिनके सारे दस्तावेज कंप्लीट हैं, उनके क्लेम पास करो। एक ही मांग है, ज्यादा मांगे भी नहीं। मैं अपने मांग पत्र में लिखा हुआ है कि जिनके पूरे दस्तावेज पूरे हैं, हमीरपुर में पड़े हुए हैं, उनको भी क्लेम पास नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पर तो सेक्रेटरी नहीं है। एडिशनल चार्ज एक को दिया है, वो शिमला में बैठते हैं, वो कभी कभार हमीरपुर में आते हैं। मतलब उनके अंदर नीयत ठीक नहीं है। बस कुल मिला के बात ये है और कुछ नहीं है।